गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस और जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फ़िजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। अभी मैथ्स में हम लोग पीएनसी कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। अभी हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम को कैसे यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 18 है, ये कंटिन्यूटी में है। पिछले क्लास में हमने कैसे लीनियर इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब जो एक टाइप है, इन हाउ मेनी वेज कैन द सम ऑफ upper face of four distinct dice can be 5। ठीक है, अलग अलग केसेज होंगे, अलग अलग टाइप्स होंगे, बेसिक विल रिमेन द सेम। ठीक है, चलिए, तो कितने 4 डिस्टिंक्ट डाइस है। डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए पहली बार डाइस में ए आया, दूसरी बार बी आया, तीसरी बार सी आया, चौथी बार डी आया, और इसका सम कितना होना है? 5। यही इक्वेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एक तो अच्छा, ए क्या क्या हो सकता है या बी क्या क्या हो सकता है? ए या बी या सी या डी क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। अपर डाइस तो यही हो सकता है ना, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, 4 या 5 या 6। तो एक सॉल्यूशन तो इसका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन, अब देखिए a के लिए 1 से लेकर 6 तक ले जाइए, ये पॉसिबिलिटी है। पावर 4, क्यों पावर 4? क्योंकि इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। सो दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही आंसर है। बट ये एक स्पेशल टाइप है जहां की, ध्यान से देखिए, जो वेरिएबल्स हैं उसका जो मैक्सिमम पावर पॉसिबल है, जैसे इस केस में 6 है, मैक्सिमम पावर, इस केस की मैं अगर बात करूं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्या है? 6 है मैक्सिमम पॉसिबल। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है टोटल सम के। ठीक है, जैसे ये केस है, मैक्सिमम पॉसिबल क्या वैल्यू है किसी भी वेरिएबल का? 6 है। क्या, और टोटल सम कितना चाहिए? 5। तो वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू अगर टोटल सम से बड़ा है, देन व्हाट वी कैन डू कि x का मैक्सिमम पावर कैन बी टेकन एज इंफिनिटी। बस यही इसमें एक टिप्स है। ठीक है, नहीं भी लीजिए, आप लॉजिकल कीजिए, यहां तक कीजिए, आंसर विल बी द सेम, वो सेम आएगा। बट मैक्सिमम पावर आप 6 की जगह इंफिनिटी लेने से फायदा क्या है? वेन एवर वी टेक इंफिनिटी, तो जीपी का सम सिंप्लीफाई हो जाता है a/1 - r। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब इससे कैसे बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन, अब देखिए x टू द पावर 1, अब ये इंफिनिटी तक लेंगे, n टू द पावर 4, पावर 4 लेंगे जो कि 4 वेरिएबल है, और चारों के केस में वही है। ध्यान से देखिए, ये भी 6 तक जा सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है। क्या होगा? जीपी है तो a मीन्स पहला टर्म बाई 1 - r, r इज कॉमन रेशियो x, तो ये हो गया आपको सिंपली। तो इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? इसका। इसको कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर 1। ठीक है, इधर 1 - x टू द पावर -1 ऊपर जाके। अब देखिए, इसमें अगर x टू द पावर 5 का चाहिए तो ये x तो कट गया, बाहर आ गया, तो इसमें हमको x टू द पावर 4 का चाहिए, क्योंकि जो भी इसमें x टू द पावर 4 का आएगा वही मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 5। फिर अगेन मोस्ट कॉमन रिजल्ट, 1 - x टू द पावर -n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है? n + r - 1 CR।
नीचे बस यहाँ की ध्यान रखिए ये रहता है जो पावर है। तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 5 - 1 4 C, और नीचे में एक मिनट हाँ 4 C, लेट मी चेक, n + r - 1 C। तो इसमें मुझे x टू द पावर, अच्छा सॉरी, वो पावर 4 तो हमने लिया ही नहीं ना, ये जो पावर 4 है वो तो हम लोग मिस कर दिए, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इसका सम है ना, टू द पावर 4 होगा, मीन्स x टू द पावर 4 and 1 - x टू द पावर -4, ये हो गया। तो इसमें x टू द पावर 5 का चाहिए, x टू द पावर 5, 4 पहले से है, मीन्स इसमें हमको x टू द पावर 1 का चाहिए। तो फाइनली आपको इसमें x टू द पावर 1 का चाहिए। तो क्या होता है 1 - x टू द पावर -n में 4 + 1 5, 5 - 1 4 C, और जो भी पावर इसका है वही चाहिए, तो 4C 1 is 4। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 4, और बड़ा लॉजिकल भी है, सब भूल जाइए। मिनिमम ये 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 4 तो ये हमेशा होगा ना, 1 + 1 + 1 4 तो हमेशा होगा, और 5 होना है एक एक्स्ट्रा, मीन्स एक बार A हो सकता है 2 हो जाए, एक बार B 2 हो जाए, एक बार C 2 हो जाए, एक बार D 2 हो जाए, तो 4 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल जो है उसका जो मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है इससे, किससे, टोटल सम से, तो आप उसके मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू को इन्फिनिटी ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर विल बी 4। ये एक बार मेंस में आया था, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 8 फ्रूट्स, टोटल 8 फ्रूट सेलेक्ट करना है आउट ऑफ, क्या है, अनलिमिटेड, मतलब इंफिनिटी, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 165, 3 टू द पावर 8, 27 C8। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, वैसे भी ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला केस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये उस समय कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर मैटर्स करता है कि एक के पास 2 बॉल है, एक के पास 3 बॉल है, कौन से 2 बॉल है डजंट मैटर, क्योंकि सारे बॉल सेम है। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए मैंगो आपके पास A है, टोटल 8 कहाँ गया, टोटल 8 चुनना है, मैंगो A है, एप्पल B है, बनाना C है, और ऑरेंज D है, टोटल 8 है। और ये आपस में कितने वैल्यू हो सकते हैं, दे आर अनलिमिटेड, मतलब ABCD जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तब तो ये सिंपल है, पार्टीशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, या सबसे अच्छा होता है जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बेस्ट इज द फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला है n + r - 1 CR - 1, दिस इज द बेस्ट मेथड। n होता है ये, और r होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे n कितना है 8, r कितना है 4, तो 8 + 4 12, 12 में 11, तो 11C, r है 4, तो 11C3, दिस विल बी द आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 8, 11 × 10 × 9, क्यों 9 तक गया, ये कट गया 6, तो ये 1.5, 15, 11, 165, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल केस है, लेकिन ये फॉर्मूला उसी समय लगेगा जब मिनिमम वैल्यू 0 हो, मिनिमम वैल्यू कहाँ गया, मिनिमम वैल्यू 0 हो, और मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो हो, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली इसका वैल्यू कभी भी 9 नहीं होगा, लॉजिकली सोचिए, मैंने लिख दिया इन्फिनिटी, बेसिकली 8 ही तक जाएगा, क्योंकि अगर ये कोई 9 हो गया तब तो किसी को निगेटिव होना होगा। तो अगर मिनिमम 0 और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सम के बराबर है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आपको मॉडिफाई करना होगा।
और हमने मॉडिफिकेशन के ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन किए हैं। वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कैपिटल एक्स, ठीक है, और कैपिटल वाई। चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बट द नंबर ऑफ टर्म इन द expansion of x plus y plus 2z to the power 8। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन डी 48 एंड 50, x प्लस वाई प्लस 2z। ये बड़ा अलग क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा सर ये कैसे इससे रिलेटेड है, बट हेयर कम्स योर थिंकिंग। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है इसमें। बाइनोमियल में तो बड़ा सिंपल होता है, अगर बाइनोमियल में पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है, बट ये बाइनोमियल नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं मल्टीनोमियल या ट्राइनोमियल। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? एक तो है मल्टीनोमियल को यूज करके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट अब इससे बताइए जो अभी हमने जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उससे कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें कोई भी टर्म होगा, कोई भी टर्म अगर ले लीजिए रैंडम, कोई भी टर्म, x पे कुछ पावर होगा, y पे कुछ पावर होगा, और ये 2z पे कुछ पावर होगा। कोई भी टर्म इसी फॉर्म में होगा ना, ठीक है, x पे कुछ पावर होगा, y पे कुछ, चलिए हो सकता है बीच में कोई कोफिशिएंट भी हो, उससे हमको नहीं मतलब है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है किसी भी मल्टीनोमियल के एक्सपेंशन का एक लॉजिक कि सारे पावर का सम हमेशा किसके बराबर होता है? जो पावर है। जैसे a प्लस बी का क्यूब, तो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। इसमें पावर कितना है? 3। इसमें कितना है? 3। इसमें देखिए यहाँ 2, यहाँ 1, तो 3, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 3। हमेशा किसी भी टर्म में सम ऑफ पावर हमेशा वही होगा जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे सम ऑफ पावर क्या हो गया? a प्लस बी, 2 को हटा दीजिए, 2 तो कांस्टेंट है, z टू द पावर c, ठीक है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b, तो सम कितना होना चाहिए? 8। 8 क्यों? चूंकि यहाँ 8 है। और क्या पावर 0 हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए b का पावर 0 है, सिर्फ तीनों पावर a का है, यहाँ b का तीनों पावर है, a का पावर 0 है, तो पावर कैन मूव फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, मींस इन दिस केस 0 to 8। बस अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, चूंकि ABC जो है वो 0, 1, 2 से लेके 8 तक जाएगा, ठीक है। हाँ, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बस क्या फार्मूला है? n कितना हो गया? 8, r कितना हो गया? 3, तो टोटल क्या हो जाता है? नंबर ऑफ n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 10 c, और ये हो गया 2, तो 10 गुने 45, ठीक है। अलग अलग एबीसी के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग टर्म्स बनेंगे, अलग अलग एबीसी के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग टर्म्स बनेंगे, बट इन ऑल द टर्म्स a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 होगा, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 का 45 वेज होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला उसी समय लगाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, जब मिनिमम वैल्यू 0 हो और मैक्सिमम वैल्यू जो भी मैक्सिमम सम जो दिया है उसके बराबर। चलिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक किसी साल शायद एडवांस्ड में आया था, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन निगेटिव मतलब 0 इंक्लूडेड है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 बराबर 20, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 बराबर 20, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब जो वेरिएबल्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं? x1, x2, x3, x4, दे आर नॉन निगेटिव, मीन्स निगेटिव नहीं है, मीन्स 0 हो सकता है। कहने का मतलब है कि x1, x2, x3, x4 क्या हो सकता है? 0, 1, 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी एक वेरिएबल 20, टोटल सम 20 है, ये अकेले 20 हो जाएगा, ये 0, 0, 0 हो जाएगा, तो 20 हो सकता है। तो आपको एक टेम्पटेशन होगा डायरेक्ट फार्मूला लगा दे, नहीं लगा सकते हैं ड्यू टू दिस, ये 4x4 है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा?
आप बोलिएगा सर 4x4 को हम कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं अल्फा, उसको हम x5 मान लेते हैं, तब सॉल्व कर देते हैं। नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो पार्टीशन मेथड हो, चाहे वो डायरेक्ट फार्मूला यूज हो, वो उसी समय लगता है जब सारे वेरिएबल्स 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक सारे वैल्यू अटेन कर रहे हैं, तभी वो लग सकता है। यहां दिक्कत क्या है इस वेरिएबल के साथ, क्या ये वेरिएबल कभी 10 होगा? क्या 4x4 कभी 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। जैसे x4 जब 0 है, 4x4 के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये या तो 0 होगा या 1 है तो 4 होगा, x4 अगर 2 है तो 8 होगा, 12 है। मैं ऐसे अभी दिखा रहा हूं, आगे वैसे नहीं जाएगा, 20 से ज्यादा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 20 से ज्यादा चला जाएगा तो ये सब निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। बट ये सारा वैल्यू नहीं ले रहा है, 0 के बाद 4 है, 1 2 3 नहीं है, फिर 5 6 7 नहीं है, फिर 9 10 11 नहीं है। तो जब सेलेक्टिव वैल्यू ले रहा है तब आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल क्या ऑप्शन है कि हम लोग इसको एक्सपेंशन वाले तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए +4x4 बराबर 20। अब हम इसको जो एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, 4x4 को हम कुछ भी मान लेते हैं x5, एक नया वेरिएबल है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, x1 + x2 + x3 + x5 बराबर 20। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x1 x2 x3 तो x1 x2 x3 पे क्या है, नॉन निगेटिव है, मतलब कहां, 0 से लेके 1 से लेके कहां तक जा सकता है। ध्यान से देखिए, 20 जा सकता है, क्योंकि जब मान लीजिए ये 20 हो गया, बाकी सारे 0 हो गए, अलाउड है, क्योंकि 0 इज अलाउड, नॉन निगेटिव, तो 20 तक जाएगा। तो x1 x2 x3 तो 20 तक जाएगा। व्हाट अबाउट x5? अब देखिए यहां पे x4 जो है वो भी 0 1 2 3 4 तक जाएगा, बट x5 जो है विच इज 4x4, वो ध्यान से देखिए वो क्या हो सकता है, जब ये 0 हो तो 0 हो गया, 1 हो तो 4 हो गया, 2 हो तो 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 16 हो गया, 20 तक अलाउड है 4x4 को, ये 20 हो गया, ये तीनों 0 हो गए। 24 नहीं होगा, क्योंकि 24 हो गया, टोटल ही सम 20 है, इसको निगेटिव होना होगा। सो ये हमारे वेरिएबल्स का परमिसेबल वैल्यू हो गया। तो जब भी 4x4 हो, 5x4 हो, 6x4 हो, यू कैन यूज। अब हम इसको लगाएंगे जो मल्टीनोमियल मेथड है, तो क्या होगा इसका आंसर, कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 इन। अब देखिए x1 का क्या है, 0 से लेके 20, तो 1 + x² + x⁻20 पावर 3। क्यों 3? 3 वेरिएबल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। x5 का थोड़ा अलग होगा, क्या है, 1 + x⁻4 + x⁸। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये जीपी है, तो सम क्या होता है, ए तो 1 है, छोड़ दीजिए, 1 - r है x, नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये 0 है ना, 0 से लेकर 20 तो 21 टर्म, पावर 3। इस बार ये मिस्टेक नहीं हो। ये देखिए a 1 है तो a हो गया 1 - r, इसका r क्या है, कॉमन रेशियो, x⁻4, तो 1 - r⁻n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 बे 1 - r। तो ये देखिए 1 - x⁻21 3, यहां से आ गया 1 - x - 3, यहां से आ गया 1 - x⁻4 6, क्या हो जाएगा 24, एंड ये 1 - x⁻4, ये कितना हो जाएगा 1 - x⁻4 -1, ठीक है ना। 1 - x⁻23, 1 - x⁻4 है, 6 है, 3 3 6 24, 1 - x⁻3, 1 ठीक। इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x⁻20। तो अब देखिए इससे मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा 1, जिसमें कि इसको कोई पावर नहीं दी है। जैसे ही इसको पहला पावर दे देंगे, तो मैंने ये बताया था पिछले क्लास में, ये x⁻21 है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जितने टर्म है उसमें x का पावर 21 42 63 ऐसा है। हाँ, एक टर्म मिलेगा जिसमें इसको हम नहीं इंक्लूड कर, तो वो तो 1 हो गया।
इसलिए इससे हमको कुछ नया चीज़ नहीं मिलेगा। सिमिलरली इससे भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 24 है, ये x टू द पावर 24 है, बट हमको 20 चाहिए, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इन सारे के एक्सपेंशन में पॉजिटिव पावर्स आते हैं। तो फाइनली कितना हो गया? x टू द पावर 20 किस में चाहिए? सो दिस इज योर, अभी आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करना है, बट जो कंसेप्ट है, जो मैथमेटिक्स है, वो यहां तक हो गया। अब बताइए इसमें आप फाइनल कैसे निकालिएगा x टू द पावर 20 का, आप इसमें कैसे निकालिएगा कोफिशिएंट। क्योंकि दिक्कत क्या है कि दो अलग अलग टर्म है, सिर्फ एक होता तो आप निकाल लेते, और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट एक ही पता है, क्या? 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन में x टू द पावर r का होता है ये। तो ये तो चलिए ठीक है, आप हर का निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस? तो ऐसे केसेज में, और ऐसे ही केसेज मिलेंगे आपको स्पेशली एडवांस्ड में, ऐसे केसेज में आप ये देखिए कि मैं इसको पहले लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब इस पे फोकस कीजिए, इसमें x का क्या क्या पावर मिलेगा आपको। पहला वाला जो टर्म है इसमें x का आपको क्या क्या पावर मिलेगा। एक तो मिलता है x का 0 पावर, हमेशा पहला टर्म जो होता है, इसमें x का क्या पावर मिलेगा? 0, पहला टर्म। दूसरा में 4 मिलेगा, फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। x का यही 6 वैल्यू मिल सकता है, यही 6 पावर मिल सकता है ना, 0, 4, 8, 2। ड्यू टू दिस ये 4 है तो एक बार लेंगे तो 4, 2 बार लेंगे तो 8, 20 से ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि 20 ही चाहिए। तो अब बताइए, जब हम ये 0 ले रहे हैं यहां से, तो यहां से हमको क्या चाहिए? अगर मैं यहां से 0 ले रहा हूं तो हमको यहां से 20 चाहिए, क्योंकि टोटल सम 20 होना चाहिए। तो यहां से हमको 20 चाहिए पावर, यहां 4 तो यहां 16 चाहिए, यहां 8 तो यहां 12 चाहिए, यहां 12 तो यहां 8 चाहिए, यहां 16 तो यहां 4 चाहिए, यहां 20 तो यहां 0 चाहिए, क्योंकि टोटल सम हमको 20 चाहिए। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें किसी का भी कोफिशिएंट 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर माइनस 1 है। ठीक है, जब याद कीजिए, अगर आप इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स टू द पावर n का 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो चूंकि यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, ये सारा का इसका कोफिशिएंट 1 ही आएगा। तो सिर्फ हमको फोकस इस पे करना है। एंड वी नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैं फिर लिख रहा हूं क्या होता है। ठीक, तो अब बताइए, इसमें 20 का कोफिशिएंट x टू द पावर 20 का क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3, 23 माइनस 1, 22c20 प्लस, अब आ जाइए 16, यहां से तो 1 ही आ रहा है, 16 तो 16 प्लस 3 माइनस 1, 18c16, 12, 12 प्लस 3 15 माइनस 1, 14c12, 8, 8 प्लस 3 11 माइनस 1, 10c8, प्लस 4 है तो 4 प्लस 3 7, 6c4, 0 है तो 0 प्लस 3 3, 3 माइनस 1t 2c0। बस दिस इज योर आंसर। और सब निकालना बहुत इजी है, क्योंकि सब का डिफरेंस 2 है। ये कितना हो जाएगा? मैं एक को आपको समझा दूं अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 22 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 20 से 20 कट गया तो 22 गुने 21 बटा 2, सॉरी 22 गुने 21 बटा 2, प्लस ये हो गया 16 से 16 कट गया तो 17 गुने 18 बटा 2, 12 से 12 कट गया तो 13 गुने 14 बटा 2, 8 से 8 कट गया तो 9 गुने 10 बटा 2, ये 4 कट गया तो 5 गुने 6 बटा 2, प्लस 2 से 0 1, एनीथिंग सी 0 इज 1। तो ये कितना हो गया? ये 11, ये हो गया 11, तो 21 गुने 11 210, 231, ये हो गया आपको 9, 17 गुने 9 153, ये हो गया 7, 13 गुने 7 91, ये हो गया 5 45, प्लस 15 116। तो जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया? मैं फिर से इसको कर दूं, 231 प्लस 153, 91 प्लस 45 कितना हो गया? 136, 136 प्लस 16 152। तो ये हो गया आपको 2 प्लस 3 5, 1 6, 5 5 10 3 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 2 5, तो 536। लेट मी चेक, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं 536 इज द राइट आंसर।
ठीक है, 536। क्यों आया? क्योंकि जब भी यहां भी -1 है और यहां भी माइनस है, सारे का कोफिशिएंट 1 ही आएगा। तो यहां से आपको कुछ कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, बस ये मिलेगा कि जब ये 4 देगा तो ये 16 देगा। चूंकि सम 20 है, इसका सारे का निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर इज 536। तो इन सब क्वेश्चंस में आपको इसलिए मैंने कंप्लीट किया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आप छोड़िएगा तो फिर नहीं होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट उसमें मैं एक लेवल तक ले आऊंगा, उसके आगे आपको कैलकुलेशन करना होगा। चलिए, ये आज का इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 15 आइडेंटिकल क्या है ब्लैंकेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 6 person, ठीक है। 15 identical blankets can be distributed into 6 person such that condition है everyone gets at least 1 blanket। तो यहां पे आप डायरेक्ट अब फॉर्मूला कभी नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि ये जीरो वाले केस को अलाउ ही नहीं कर रहा है। सभी को कम से कम एक ब्लैंकेट जरूर चाहिए। एंड 2 particular person gets equal blanket, comma another 3, टोटल 6 लोग हैं, another 3 person get equal blanket, ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब कि अगर 6 पर्सन है, मान लीजिए P1, P2, P3, P4, P5, P6, या हम ऐसे सोचते हैं कि पर्सन, हाँ ठीक है 6 पर्सन हो गए, अभी हम यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 15 टोटल आपके पास ब्लैंकेट हैं, 6 लोगों में बांटना है, इसलिए से ईच वन गेट एटलीस्ट 1, ये तो एक चीज है। 2 पर्टिकुलर पर्सन गेट्स इक्वल, मतलब P1, P2 को सेम मिलता है, मान लीजिए X, माने जो P1 को मिला ब्लैंकेट वही P2 को। अच्छा, अनदर 3, जो 3 लोग हैं उनको सेम मिलता है, इसको भी Y, इसको भी Y, इसको भी Y, और तीसरे वाले को, लास्ट वाले को अलग मिलता है। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ? क्योंकि 2 पर्सन को X मिला तो 2X, 3 पर्सन को Y मिला तो 3Y, और सिंगल को Z मिला, और टोटल ब्लैंकेट यही है। सो दिस इज योर इक्वेशन। बट इसमें कंडीशन क्या क्या दिया है कि जो आपका X, Y, Z है वो 1 से ही शुरू होता है, क्योंकि हर पर्सन, इसको X मिल रहा है ना, इसको Y मिल रहा है, इसको Z, तो एक आदमी को 0 नहीं मिल सकता है, 1, 2 से आगे मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। मैंने क्या बताया था, जब भी 2x हो, 3x हो, 4x हो, आपको इसको नया वेरिएबल लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को 2x + 3y + z, अब ध्यान से देखिए, 2x को हम अल्फा ले रहे हैं, 3y को बीटा ले रहे हैं, और z को हम गामा ले रहे हैं, ठीक है। तो 2x लिखा अल्फा, 3y हो गया बीटा, और z को गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 15। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्फा का क्या क्या परमिसेबल वैल्यू है। अल्फा मतलब 2x, 2x क्या क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू तो 2 होगा, क्योंकि x का मिनिमम वैल्यू अगर 1 है तो 2x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2। फिर अगर x 2 है तो 4, 6, कहां तक जाएगा ये ध्यान देना है, कहां तक जाएगा, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है? 15 हो सकता है, नहीं होगा। अगर ये 15 हो गया तो इनको 0 होना होगा, 0 हो ही नहीं सकता है। ये जो टर्म बचा, ध्यान से देखिए, इसका मिनिमम वैल्यू 4 है, क्योंकि y इज मिनिमम 1, z इज मिनिमम 1, तो 3 + 1 4, तो इसका मतलब ये 11 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 2x अगर 12 हो गया मान लीजिए, तो ये 12 और ये 3, टोटल 15 है, ये 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि y कैन बी 1, z कैन बी 1 मिनिमम, तो 4 तो आ ही गया। इसका मतलब 2x का मैक्सिमम वैल्यू 11 होगा। तो 6, 8, 10 ही तक ले सकते हैं ना, क्योंकि 2x है, 2x 11 हो ही नहीं सकता है। उसी लॉजिक से बीटा देखिए क्या क्या होगा। बीटा क्या है, 3y। अब 3y देखिए क्या है,
y का मिनिमम वैल्यू है 1 तो 3 जब y 1 है, फिर 6 हो सकता है, फिर 9, और देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, इसके अलावा बचा 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये 2 और ये की 1 3, तो ये मैक्सिमम 12 तक जा सकता है उसी लॉजिक से। 13 नहीं होगा, ये 13 हो गया तो 2x प्लस जेड 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट गामा, गामा वही 1 से शुरू होगा, चूंकि गामा तो एक वेरिएबल है, 2, और कहां तक जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये दोनों मिनिमम होगा तो ये 3 है, ये 2 है 5, तो ये 10 तक जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन, ये देखिए x स्क्वायर, पहला से हमको ये मिला, इसमें तीनों का अलग अलग आएगा, ठीक है, और इसका 1 से 10, ठीक है, यही x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट हमको इसमें चाहिए, 2 4 6 8 से 10, 3 से 12, 1 से 10। अब आगे कैलकुलेशन है, एक स्टेप और कीजिए, इसको देखिए पहले, इसका पहला टर्म है a एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर, आर इज एक्स स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्म इज 1 2 3 4 5, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, तो एक्स टू द पावर 10 बटा 1 माइनस आर। इसको देखिए एक्स क्यूब 1 माइनस आर टू द पावर n, आर है एक्स क्यूब और टर्म है 4, तो एक्स टू द पावर 3 और पावर 4, तो एक्स टू द पावर 12, इसमें 1 माइनस एक्स क्यूब, चूंकि आर एक्स क्यूब है। ये देख लीजिए, पहला टर्म है x, 1 माइनस आर, आर है x एंड नंबर ऑफ टर्म है 10, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर, एक मिनट, 1 माइनस आर टू द पावर n, ठीक है, बाय 1 माइनस आर। चलिए ठीक है, तो मिटा देते हैं, मैं एक लेवल तक ले आऊंगा। चलिए, तो पहले x वाला देख लीजिए, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, तो x टू द पावर 15 चाहिए, x टू द पावर 6, ये देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 10, 1 माइनस एक्स टू द पावर 12, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, हाँ नीचे है, तो -1, 1 माइनस एक्स क्यूब -1, 1 माइनस एक्स -1, ठीक है। अब देखिए 6 तो पहले से है, तो 6 घटा दीजिए सीधे, तो x टू द पावर 9 चाहिए हमको इसमें। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सेम हो गया। ये हो गया आपको 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये ठीक है। अब देखिए चाहिए 9, यहाँ तो मिनिमम ही आपको 10 मिलेगा, ठीक है, 10 मिलेगा, एक मिलेगा जीरो वाला, तो वो तो 1 ही देगा कोफिशिएंट, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये भी 12 है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो फाइनली हो गया x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट, इसमें आपको खोजना है। पिछले वाले में 2 टर्म था, इसमें 3 टर्म आ गया, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। यही है 1 माइनस एक्स क्यूब -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, 1 माइनस एक्स -1। अब यहां तक तो ठीक है, अब आगे आपको सिर्फ लॉजिक लगा के वैल्यू निकालना है। अब 3 टर्म आ गया, तब क्या कीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, x टू द पावर 9, 1 माइनस एक्स क्यूब -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। ये कैसे सोचिएगा, सेम लॉजिक से, नो डाउट थोड़ा टफ हो सकता, टफ नहीं है, ये तो उससे इजी है, बट थोड़ा लेंदी होगा। इसमें x का क्या क्या पावर हो सकता है, देखिए चूंकि 3 है, तो 0 3 6 9, 9 से ऊपर तो हमको लेना ही नहीं है, चूंकि टोटल ही 9 है। इसमें क्या हो सकता है, 0 0 तो एक होता ही है, 2 4 6 8 तक जाएंगे, क्योंकि फिर 10 हो जाएगा। इसमें सारा हो सकता है 0 1 2 9 तक। तो अब आप देखिए, और सारे केस में ध्यान से देखिए, यहां अच्छी बात क्या है, यहां भी -1 -1 -1 -1 -1 कोफिशिएंट सारे में आपको 1 ही आएगा। तो अगर मैं ये केस ले लूं, पहली बात, यहां से अगर मैं 0 ले लूं, तो टोटल आपको 9 चाहिए। मैं अगर ये केस लूं तो टोटल 9 चाहिए। तो एक केस क्या होगा, 0 9,
इन दोनों का आप देखिए 2 7 6 सॉरी 4 भी था ना 4 5 6 3 8 1। क्यों? क्योंकि हम यहां से 0 लिए पावर, तो हमको यहां से 9 चाहिए क्योंकि टोटल 9। तो 9 का क्या कॉम्बिनेशन होगा? 0 9 2 7 4 5 6 3 8 1। कितना बना? 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन बना इस केस में। अब इसमें आ जाइए, जब ये 3 है तो जब यहां से आपने 3 ले लिया तो अब तो हमको 6 ही चाहिए। तो 6 का क्या ऑप्शन होगा? 0 यहाँ 6, क्योंकि यहां तो सारा आ रहा है ना 2 4 4 2 6 0। तो कितना ऑप्शन हुआ? 1 2 3 4। अब यहां हम 6 ले लेते हैं तो 6 यहीं से मिल गया, बचा 3। तो 3 का क्या होगा? 0 3 एंड 2 1। बस यही हो सकता है, क्योंकि जैसे 4 ले लेंगे तब तो सम 3 होगा। तो कितना ऑप्शन हो गया? 5 4 9, यहां से 2 11। लास्ट देखते हैं जब ये 9 होगा। तो यहां जब 9 हो गया तब तो टोटल ही 9 चाहिए, तब तो यहां से आपको 0 0 ही चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हो गया 0 0। तो ये 1 ऑप्शन। तो टोटल कोफिशिएंट सब का 1 है, कोफिशिएंट सभी का 1 है। यहां से भी हर टर्म का 1 है, यहां से भी 1 है, यहां से भी 1। तो सिर्फ हमको ये काउंट कर लेना है कितने सॉल्यूशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 12। तो अगर 3 वाला भी है तो आप लॉजिक से निकाल सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ आप डायरेक्ट यूज करना है तो 1 - x टू द पावर -n का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी जो मैंने दिया आई थिंक ये किसी प्रीवियस ईयर में एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, आंसर इज 12। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क है ये। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव अनइक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है बहुत सिंपल है दिखने में, x + y + z + w = 20। अदर यहां तक तो ठीक है, पॉजिटिव वाला आप हैंडल कर लीजिएगा। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4। क्या कीजिएगा? एक नया वेरिएबल मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दे दिया x जो है पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो x - 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो x - 1 को आप नया वेरिएबल मान लीजिए कैपिटल X। तो ये चूंकि x - 1 अब कैपिटल X क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही तो हमको चाहिए। तो जहां जहां x - 1 है वहां x रख दीजिए। मीन्स इसको हम रिप्लेस करेंगे x से, तो x की जगह x + 1 रख देंगे। तो अब इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि x + 1, सिमिलरली y + 1, सिमिलरली z + 1, सिमिलरली w + 1 20। क्यों? क्योंकि अब x y z w हमारे इस कंडीशन को मान रहा है जो हमको चाहिए। तो उससे हो गया x + y + z + w = 16। 4 वहाँ चला गया तो 16। अब फार्मूला लगा दीजिए, 16 + 4 19 C3 होता इसका आंसर। ठीक है, बट ये जो वर्ड है अनइक्वल, मतलब कि जो x का वैल्यू है वो y का नहीं हो सकता है, जो y का है वो w का नहीं हो सकता है। मीन्स चारों वैल्यू x y z w के अलग अलग होने चाहिए। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये करने से आपका थॉट बहुत इम्प्रूव करेगा, थॉट प्रोसेस। तो इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, एक क्लास हम लोग मल्टीनोमियल का और लेंगे। वी विल हैव 1 मोर क्लास एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सब टॉपिक। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, दैट्स इट। उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए जिस भी बुक से आप कर रहे हैं। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। विल सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।